हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट 26 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम करेंगे चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, हमारा कंटिन्यू है। और उस चैप्टर का आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा इस वर्कशीट में वो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। हम समझ चुके हैं कि हमारे अंदर भोजन जो है वो कैसे पाचित होता है, कैसे किस तरह से जो आप कह सकते हो अलग अलग भागों में भोजन जाके हमारा सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। अब हम समझेंगे कि जो पशु घास खाते हैं उनके शरीर के अंदर भोजन का पाचन जो है वो कैसे होता है, और हम घास क्यों नहीं खाते। अगर हम घास खाएंगे तो क्या हम पचा नहीं सकते। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। देखिए, कोमल जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। तो कोमल जो 7th क्लास की एक स्टूडेंट है बच्चों, वो कहाँ गई? पशुशाला में गई, जहाँ पर उसने पशुओं को देखा और उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे। तो आपने भी ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो गाय तथा भैंस हैं वो क्या करते हैं, मवेशी, वो बाद में भी अपना मुंह चलाते रहते हैं और अपने मुंह में खाना जो है उसको जुगाली करते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो घास खाने वाले जंतु हैं वो भोजन को क्या करते हैं, वो भोजन को जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। बच्चों, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाने को अच्छी तरह से चबा के फिर खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये भोजन को जल्दी जल्दी जो है क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से उसको जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। और वो निगला हुआ भोजन जो है वो कहाँ भंडारित होता है, वो इस तरह से इस रुमेन भाग में भंडारित हो जाता है। जो ये रुमेन भाग है, ये इसका जो मवेशी हैं उनका प्रथम आमाशय कहलाता है। प्रथम आमाशय, तो आप याद रखेंगे प्रथम आमाशय क्या है, रुमेन को जो है प्रथम आमाशय कहते हैं। तो ये इसको निगल लेते हैं और इस रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पर ये पूरी तरह से पाचित होता है और ना ही ये ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी पाचित ना हुआ हो, यानी आधा अधूरा पाचित जो है वो भोजन कहलाता है, आंशिक रूप से पाचित भोजन। और ये जो आंशिक रूप से पाचित भोजन इसके अंदर जो स्टोर हो जाता है उसको हम जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहेंगे? कड कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है बच्चों, ये रुमेन है और इसके नीचे ये क्या है, ये सारा आमाशय है। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है इसको समझ सकते हैं। यानी एक तरह से क्या हो गया, जो मवेशी हैं उनके दो जो है स्टमक हो गई, एक तो रुमेन प्रथम आमाशय और एक दूसरा जो है आमाशय। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और जिसे वह चबाता रहता है। अब हम जब खाना खा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बाद में जो है उसको अपने मुंह में लेकर फिर से चबाएंगे, नहीं होता ना ऐसा। बाकी जो पाचन है वो मुख से जाने के बाद हमारे आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन इनका क्या होता है, बाद में ये क्या करते हैं, जब ये खाना खा लेते हैं उसके बाद ये आराम से बैठकर और फिर बाद में ये जुगाली करते रहते हैं। जो रुमेन में खाना गया है उसको ये वापस छोटे छोटे पिंडकों के रूप में अपने मुंह में लेकर आते हैं और फिर उसको जुगाली करते हैं, ठीक है। बाद में इसको फिर ये चबाते रहते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसको हम जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, ऐसे जंतु रुमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, जुगाली करना या रोमंथन। और ऐसे जो जंतु होंगे जैसे कि गाय है, ठीक है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं या रोमंथी कहते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि जैसे ये पशु ये घास खा लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं और इनको ये पाचित भी कर लेते हैं, फिर हम जो है, हम मनुष्य, हम जो पेड़ पौधे हैं उनको खाकर पाचन क्यों नहीं कर सकते। तो जो घास होती है उसके अंदर सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि क्या है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन शुदांत्र, शुदांत्र क्या होता है, छोटी आंत, और बृहदांत्र, बृहदांत्र क्या होता है, बड़ी आंत, उसके बीच में
एक थैलीनुमा संरचना होती है, उस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है अंधनाल। क्या कहा जाता है? अंधनाल। और इस अंधनाल के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं। क्लियर? और ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु जो सेलुलोज खाया है उसके ऊपर जो है कार्य करते हैं और फिर उस सेलुलोज को पचाते हैं। क्लियर? याद रखेंगे आप कि सेलुलोज का पाचन जो शुद्धांत्र और बृहदांत्र है उनके बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। उसके अंदर जीवाणु होते हैं जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी हमारे अंदर ये जो जीवाणु हैं ये उपस्थित नहीं होते हैं और यही कारण है कि मनुष्य जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा सकता। यानी हम अगर जो घास फूस है, पत्ते हैं, उनको खाएंगे तो हम उनको नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे अंदर ये जीवाणु उपस्थित नहीं होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 4 जो है आपको प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 3 आपके प्रश्न हैं और चौथा आपका जो है यहाँ पे खाली स्थान भरने आपको। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, रुमेन किसे कहते हैं? तो रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल अथवा कड कहते हैं। ठीक है, तो रुमेन क्या कहलाता है? रुमेन प्रथम आमाशय, हमने पढ़ा था ना कि प्रथम आमाशय है और इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता, और उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम जुगाल या कड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। 3 उदाहरण कौन से हो जाएंगे? बैल, गाय, भैंस, ये 3 उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? तो मनुष्यों में सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वे सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। आंसर लिख देंगे कि मनुष्य में सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए सेलुलोज को नहीं पचा सकते। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, घास में, तो बेटा ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो जो ये रेड में है ये सारे आपके आंसर हैं। ठीक है ना? देखिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और जंतु जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो आप क्या करेंगे? इनके नीचे इनको लिख के और इनके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा जिससे कि आप ये पता लगे कि ये जो है क्या थे? आपके आंसर थे। ठीक है बेटा, तो हम समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वर्कशीट में हमने पढ़ा कि हम क्यों जो पेड़ पौधे हैं उनका पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जीवाणु नहीं होते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। तो कोई भी डाउट है आप सभी बच्चे पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।